हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेज ऑफ होप। आशा करता हूं कि अभी तक जितनी वीडियोस भी आपके बीच लेके आया हूं वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग रही होगी और बहुत ज्यादा उससे आपको मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, ऐसे ही आज एक बात करने वाले हैं हम एक वर्ड के ऊपर जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्ड है। दोस्तों, इस वर्ड से अक्सर हम लोग बहुत डरते हैं और हम बहुत कतराते हैं, हम पीछे हटते हैं इस वर्ड को लेने से। दोस्तों, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं कि यह वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपकी जिंदगियों को पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, ये दुख में खुशी को ला सकता है, ये डिप्रेशन में एक अच्छा इंसान बना सकता है। दोस्तों, बहुत बार हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव आते हैं। दोस्तों, बहुत बार एकदम वर्स्ट कंडीशंस पे जब लाइफ चली जाती है, ये एक वर्ड उन सब चीजों को अच्छा करने वाला है। दोस्तों, और ये वर्ड बहुत ही यूनिक और एक यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सॉरी, विच मीन्स फॉरगिवनेस, विच मीन्स माफ करना। दोस्तों, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरगिवनेस? तो अगर हम इस चीज को देखें, इट इज द फाउंडेशन ऑफ अ डीप ट्रू रिलेशनशिप। ये एक ऐसी नींव और ऐसी बुनियाद है जो कि एक सच्चा प्यार, एक सच्चा रिश्ता उसको दर्शाती है। दोस्तों, माफ करना हालांकि बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आज के समय में अगर आप और मैं देखें तो हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक 3 लेटर का एक शब्द है, अ 3 लेटर वर्ड दैट कीप्स अस अवे, और जो हमारे अंदर के इंसान को ये करने नहीं देता है, एंड दैट इज ईगो, EGO, अहंकार। ये एक ऐसा शब्द है जिसको अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में से डिलीट कर दें तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत अलग डायरेक्शन में जाएगी। दोस्तों, अ 3 लेटर वर्ड ईगो which is defined as, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो it is a part of the conscious mind that keeps ourselves up। अगर हम इसको बात करें तो ये दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमें हमेशा मैं और मैं ही सही हूं पे लेके जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें दिखता है कि हम गलत हैं, लेकिन ये 3 अक्षर, ये 3 लेटर्स का जो वर्ड है ईगो, ये हमको रोक लेता है। और कई बार जो चीजें होनी सही होती हैं वो नहीं होती हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अगर आपको उस मंजिल, उस मुकाम तक पहुंचना है तो याद रखिए इस वर्ड ईगो को अपने जिंदगी से, अपने दिमाग से, अपने दिल से पूरी तरीके से मिटाना होगा। दोस्तों, अगर वाकई में एक सक्सेसफुल, एक अच्छा रिलेशन, एक डीप रिलेशन के साथ, चाहे वो कोई रिलेशन हो, एक माँ बेटे का हो, एक हस्बैंड वाइफ का हो, एक ब्रदर सिस्टर का हो, एक बहन बहन का, एक भाई भाई का, अगर हमारे बीच में ये वर्ड ईगो नहीं है तो आप जान लीजिए कि आपकी जिंदगी हमेशा सफल रहेगी। दोस्तों, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी को भी सॉरी कह देते हैं या अगर आप किसी को माफ कर देते हैं, when you forgive someone, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप छोटे हो गए। दोस्तों, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, आप उस इंसान और उस रिश्ते की इज्जत कर रहे हैं अपने आप से ज्यादा। इसको कहते हैं फॉरगिवनेस, और इसलिए आप कभी छोटे नहीं हो सकते अगर आप पहले होकर के सॉरी बोलते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, बहुत बार एक रिलेशन ब्रेकअप का, चाहे कोई रिलेशन हो, ये ईगो आकर के हमें रोक देता है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने दे सकता हूं। चलिए दोस्तों, इसी से रिगार्डिंग एक स्टोरी सुनाता हूं। ये बात है एक बाप और एक बेटी की, जो कि दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते हैं। एक समय आता है जब बेटी पढ़ लिख करके बड़ी हो जाती है और वो समझदार हो जाती है, तो वो ये सोचने लगती है कि वो अपने बाप से बड़ी हो गई है और वो ये फैसला लेती है कि वो जा करके अपने घर से कहीं और पढ़ाई करे और कहीं अच्छी जगह फर्दर एजुकेशन के लिए अपने बाप को और अपनी माँ को छोड़ करके जाए, जबकि वो एक लौती लड़की होती है अपने घर की। तो दोस्तों, होता कुछ इस तरीके से है, कुछ समय बाद उसके पिता की दिक्कत और परेशानी और कुछ ऐसी बीमारी की वजह से तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और उसका बाप उसको सिर्फ ये कहता है कि बेटा, तुम मेरे पास आके रहने लगो, मुझे कोई पैसे से मतलब नहीं, बस तुम मेरे पास रहो। लेकिन वो उस जमाने के साथ, उन दोस्तों के साथ इतनी बिजी हो जाती है कि वो अपने बाप से इस बात की वजह से रूठ जाती है और वो पूरे 1 साल तक बात नहीं करती है। दोस्तों, फिर एक दिन उसकी मां का फोन आता है कि बेटा, ऐसा क्या कर दिया, तेरा बाप सिर्फ तुझे ये चाहता था कि तू उसके साथ रहे।
और तू उससे नाराज हो गई। आज 1 साल होने वाला है, तेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, तू बात नहीं करती उससे। तो उस लड़की ने अपने बाप से बात करना शुरू करी, उस डॉटर ने अपने डैड से बात करना शुरू करी। लेकिन दोस्तों, गलती उस बेटी की थी। वो गलती के बावजूद भी बात कर रही थी, लेकिन फिर भी अपने पिता के पास नहीं जा रही थी। बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आप सुन करके आपका दिल पिघल जाएगा दोस्तों। एक दिन अचानक से सुबह सुबह 6 बजे मां का फोन बेटी के पास आता है और मां कहती है, तेरे पापा एक्सपायर हो गए, तेरे पापा की डेथ हो गई, तेरे पापा अब नहीं रहे हमारे बीच में। ये सुन के वो लड़की पूरी तरीके से टूट जाती है। पता है क्यों दोस्तों? वो इसलिए क्योंकि जो चीज उसके दिल में थी, वो माफ करना, वो सॉरी बोलना, वो माफी की एक अंदर की आत्मा, वो आखिरी दम पे भी अपने बाप को नहीं बोल पाई। और जानते हैं, जिस समय वो फ्यूनरल हो रहा था, जिस समय उसके बाप को जलाया जा रहा था, उस समय उससे पहले सिर्फ आखिरी बार उसने जब उसके पैर पे गिर के माथा टेका तो उसके आंसू, हालांकि ये सबको नहीं पता होगा, लेकिन उस समय जो वो रो रही थी, वो अपने आंसू से उसको सॉरी कह रही थी दोस्तों। कई बार ऐसा होता है, समय रहते हम और आप एक दूसरे को सॉरी नहीं बोल पाते दोस्तों, लेकिन हमको नहीं पता कि कल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, कोई भी दिल में अगर किसी के लिए भी ऐसी कोई गिला और शिकवा आपके मन में है, तो आज ही वो समय है। अगर आप गलत हैं तो आपको सॉरी बोलना जरूरी है। पर दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं फॉरगिवनेस की, तो उसमें 2 तरीके आते हैं दोस्तों। फॉरगिवनेस हमें देना तो है, लेकिन 2 तरीके आते हैं उसमें। किसी से गलती हो गई या किसी ने गलती किया, ये 2 बहुत अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। गलती हुई या गलती की, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं दोस्तों। हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखिए, कई बार हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं इंसान होने के नाते। फॉर एग्जाम्पल, आप कार से जा रहे हैं और पीछे से कोई स्कूटर वाला आकर के ठोक देता है, हम उतर के तुरंत गाली बकने लगते हैं या मारने लगते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, हमने ठंडे दिमाग से ये सोचा क्या गलती उसकी थी, उसने की, या गलती हो गई? अगर दोस्तों हो गई तो जाने दो। सिर्फ करना कुछ नहीं है, ठंडे दिमाग से 1 मिनट के लिए अपने आप को ठंडा दिमाग करके ये सोचना है, क्या गलती उसने की या गलती उससे हो गई है। और अगर गलती की तो आप ये चीज जान लीजिए, उस समय उसको वार्निंग या पनिशमेंट देना जरूरी है दोस्तों। ये हम अपनी निजी लाइफ में भी देखें, अगर गलती कोई इंसान करता है तो उसको यूं ही मत जाने दें। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिसने गलती की उसको मार डालो, उसको जान से मार दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसको सही समय पे उसको वार्निंग देना जरूरी है, उसको रियलाइज कराना जरूरी है कि उसने गलती की। आप एक दिन उससे बात मत करिए, शायद अगले इंसान को रियलाइज हो जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा कदम उठाएं। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए, देयर इज नथिंग बिगर देन फॉरगिवनेस। अगर आपका फॉरगिविंग हार्ट है तो जिंदगी में कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। आप हमेशा आगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे दोस्तों। अंत में बस इतना ही, ये उन मेंस के लिए है, या कह लीजिए ये उन आदमियों के लिए है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। शायद आप कुछ कोरिलेट कर पाए चीजों को। जो इंसान अपनी गलती पे सॉरी बोलता है वो होता है सच्चा। जो इंसान सॉरी बोलता है इसलिए क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि उसकी गलती थी या नहीं, वो होता है चालाक। और जो आदमी सॉरी बोलता है जबकि उसको पता होता है कि वो सही है, तो वो इंसान होता है हस्बैंड। आया मजा? तो ये सच्चाई है दोस्तों, मजाक से हटके, जोक्स अपार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल रेज ऑफ होप को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेशन से भरे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं दोस्तों। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।